की पहली पहचान बनी एक तेज तर्रार छात्र नेता के रूप में। जेपी आंदोलन में सक्रिय रविशंकर प्रसाद इमरजेंसी के जमाने में जेल में रहे। इसके बाद रविशंकर प्रसाद ने एक वकील के तौर पर नाम कमाया। लालू यादव के खिलाफ 900 करोड़ रुपए के चारा घोटाले के केस में रविशंकर प्रसाद प्रमुख वकील थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के केस में रविशंकर प्रसाद रामलला के वकील रहे। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में रविशंकर प्रसाद को प्रभु श्री राम के वकील के नाते आमंत्रित किया गया। बीजेपी में रविशंकर प्रसाद की पहचान बनी पार्टी के प्रभावशाली प्रवक्ता के रूप में। आज भी जब पार्टी या सरकार को किसी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट पर अपना पक्ष रखना होता है तो रविशंकर प्रसाद को सामने किया जाता है। रविशंकर प्रसाद वाजपेयी की सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे। मोदी सरकार में रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर लॉ, कम्युनिकेशन और आईटी के मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। रविशंकर प्रसाद 19 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 2019 में इन्हें पटना साहिब से लोकसभा के लिए चुना गया। अब रविशंकर प्रसाद एक बार फिर चुनाव के मैदान में हैं। पटना विश्वविद्यालय से लॉ ग्रेजुएट रविशंकर प्रसाद आपकी अदालत। मेरे पिताजी 94 में गुजर गए, 94 में गुजर गए, लेकिन मैं बाल स्वयंसेवक बना, विद्यार्थी परिषद में 12-13 साल काम किया। जेपी मूवमेंट आपने देखा, जेल गए, लाठी खाए। हम पीएचडी हैं, मतलब जेल भी गए हैं, मीसा में भी गए हैं, लाठी भी खाए, गोली भी खाए। लेकिन ट्रेनिंग भी अच्छी हुई ना कि आपके घर पे अटल जी भी आते थे, अडवाणी जी भी आते थे, बीजेपी के जनसंघ। ये मैं आपको गर्व से कहना चाहता हूँ। सुशील मोदी बीएससी में थे, लालू प्रसाद लॉ के लास्ट ईयर में थे। कितने साल से थे मुझसे मत पूछिए, ठीक है। आज भारत की बेटियों के प्रयास से चंद्रमा पर चंद्रयान पहुंच रहा है, आपको मालूम है। मंगलयान की बात हो रही है। तो इंडिया इज बिकमिंग ए स्पेस पावर, ए मिलिट्री पावर। आज भारत के बच्चे स्पोर्ट्स में कितना बढ़िया कर रहे हैं, देखा है आप लोगों ने कि कार्रवाई की गई। और जो लेट से फाइल हुआ तो उसको सीज कर दिया। तो निचले कोर्ट ने स्टे रिफ्यूज कर दिया, कमिश्नर अपील ने स्टे रिफ्यूज कर दिया, आईटी ने स्टे रिफ्यूज कर दिया, हाई कोर्ट ने स्टे रिफ्यूज कर दिया, आज दोबारा रिफ्यूज कर दिया। तो भाई अगर आप गड़बड़ करें, आपको कोर्ट से रिलीफ नहीं मिले तो क्यों चिल्ला रहे हैं कि पैसा नहीं है। वैसे एक बात मैं बता दूं आप लोग, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल जी और उनकी माता जी सिर्फ 50 लाख रुपया लगा करके 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड का दफ्तर है, पटना में है, लखनऊ में है, मुंबई में है, मोहाली में है। देखिए क्या क्या होता रहता है। तो राहुल गांधी के पास टिकट के अब सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया तो अच्छी बात है, हमें उस पर कुछ नहीं कहना है। लेकिन उनका आरोप ये है किसानों का नहीं, आप उनके शरीयत में इंटरफेयर कर। 3 तलाक लाने का कानून मतलब मुझे ही सौभाग्य मिला था। मैं बोलना चाहता हूँ 3 तलाक क्यों नहीं होना चाहिए। मैं उसको जब रिसर्च करा, रजत जी, मैं बहुत सी हमारी बहनें बैठी हैं, आप बताओ कैसे हुआ। पत्नी लेट से उठी, तलाक तलाक तलाक। रोटी जली हुई बनी, तलाक तलाक तलाक। यूपी में एक पत्नी मोदी जी का भाषण सुनने चली गई, लौट के आई, तलाक तलाक तलाक। एक मेरे से मिलने एक यंग आईटी प्रोफेशनल आई, मेरी आंखों में आंसू आ गए सुनकर। कहा मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, मेरे पति दुबई में है, मेरी तीसरी बेटी हुई, व्हाट्सएप कर दिया तलाक तलाक तलाक। पाकिस्तान हंसने की बात नहीं है, पाकिस्तान तक में नियंत्रित हुआ है, ईरान में है, इराक में है, जॉर्डन में, मलेशिया में। यहाँ बस वोट का क्या होगा। और जब 3 तलाक का कानून आया रजत बाबू, क्या सोनिया जी, क्या मायावती जी, क्या ममता जी, सबने विरोध किया था। मोदी ने कहा करेंगे, और हमने ये भी कहा जेल भी जाओगे। आज देखिए कम हुआ है। तो 3 तलाक के पाप को हमने ढोया सिर्फ किस लिए, वोट के लिए। तो ये हमारे गर्व है, हमारे वोट के लिए। तो चुनाव कानून के छात्र के रूप में, एमपी के रूप में, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर के रूप में बताता हूं कि सीए का कोई संबंध हिंदुस्तान के मुसलमानों से नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश में बसने वाले हिंदू,
सिख पारसी क्रिश्चियंस को भारत आने में मदद करने का कानून है। ये बताइए कि पाता है कि नहीं? हिंदू बेटियों को वहाँ जबरन शादी करते हैं कि नहीं मुस्लिम में आकर के? बांग्लादेश में होता है कि नहीं? तो कहाँ जाएंगे? तो हिंदुस्तान आएंगे, पड़े हुए हैं। हम क्यों नहीं उनके लिए राहत देंगे? रोहिंग्या को बसाओ, उनको रिफ्यूजी स्टेटस दो, ये खूब कहेंगे, लेकिन इनको नहीं दो, ये तो ठीक नहीं है ना, ये गलत है। कैसे पार होगा? क्या थ्योरी है इसके पीछे? आप लोग कराएंगे वोटर। देखिए, जब 14 में वो जीते तो गवर्नमेंट स्टेबल करोगे, बहुमत मिलेगा। बहुमत तो नहीं मिलेगा तुमको, तो बहुमत 272 से 282 आ गए। 19 में क्या कहा? फिर जीतोगे, बहुमत लाओगे, तो जनता ने 303 पहुंचा दिया। तो ये तो जनता ने 10 साल में दिखाया है ना, तो अब तो हमने और काम किया है, तो जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। और भारत के बदलाव का समय है। इंडिया इज ऑन द कस्प ऑफ ग्रेट रोल फॉर द वर्ल्ड। दुनिया चाहती है कि भारत और आगे बढ़े, क्योंकि स्टेबल वर्ल्ड के लिए भारत का आगे बढ़ना जरूरी है। और मोदी जी दुनिया के नेता हैं, तो अच्छी बात है। मैं आपसे 4 तारीख को बात करूंगा, फोन करिएगा आप भी शर्मा जी।